दोस्त ज़्यादातर लोग जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ा भी है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो शब्द वेदी विद्या जानते थे। लेकिन बात ये आती है कि उन्होंने शब्द वेदी विद्या सीखी कहाँ से, क्योंकि पहले किसी ऐसे राजा का जिक्र नहीं है, किसी को ये बात नहीं हम इतिहास में आती है कि उस राजा को या उस इंसान को शब्द वेदी विद्या आती थी। तो आखिर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी विद्या कहाँ से सीखी? इसके लिए मैं आपको बताऊं, दो जनश्रुतियां हैं। एक जनश्रुति कहती है शब्द भेदी विद्या थी पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से सीखी थी, और दूसरी जनश्रुति जो आती है वो कहती है कि पृथ्वीराज चौहान ने ये विद्या मगध के भीलों से सीखी थी। हालांकि दोनों जनश्रुति हैं। कुछ इतिहासकार पहली जनश्रुति मानते हैं, कुछ इतिहासकार हमारी दूसरी जनश्रुति पर विश्वास करते हैं। आज हम बात करेंगे पहली जनश्रुति से कि अश्वत्थामा से इन्होंने विद्या कैसे सीखी और अश्वत्थामा से मुलाकात उनकी कहाँ पे हुई। अश्वत्थामा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, आज भी अमर है। ये महाभारत का एक महान योद्धा था जो पांडव और कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका इकलौता पुत्र था। ये इतना बलशाली था कि यार पूरे बल के साथ लड़ता ये तो शायद एक दिन में ही पांडवों की सेना को समाप्त कर सकता था। और इसने एक बार दुर्योधन से कहा भी कि अगर मैं युद्ध करता हूं तो हमारे जो शस्त्र हैं, हमारे तीर हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो पर्याप्त दे दिए जाएं तो मैं एक दिन में ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। उसके बाद उसे 700 छकरे तीर थे वो दिए गए इसको। इसके बाद इसने ऐसा युद्ध किया जिधर से भी निकल जाता उधर की सेना बिल्कुल समाप्त हो जाती थी। तो जब ये चिंता का विषय बना, अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से कहा कि अश्वत्थामा को कैसे रोका जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा को मत रोको, अश्वत्थामा के 700 छकरे हैं जो जिन पे उसके शस्त्र भरे हुए हैं उनको नष्ट कर दो। उसके बाद अर्जुन ने शस्त्रों को नष्ट कर दिया। उसके बाद अश्वत्थामा जब शस्त्र ही नहीं रहे तो उसके बाद युद्ध कहाँ से करता। अब बात आती है अश्वत्थामा अमर कैसे हुआ और इसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से कहाँ हो गई। तो इतिहास में जिक्र आता है जब पांडव और कौरवों का युद्ध लास्ट चरण में था, ज्यादातर बड़े योद्धा समाप्त हो चुके थे, तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है, अगर आप मुझे सेनापति बना देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ 5 पांडवों के सिर आपके चरणों में रख दूंगा। तो दुर्योधन कहता है अब सेना ही नहीं बची है तो मैं तुम्हें सेनापति कहाँ का बना दूं। अश्वत्थामा कहता है कोई नहीं, आप मेरा सेनापति नाम से तिलक कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। इसके बाद दुर्योधन अश्वत्थामा का तिलक कर देता है। अश्वत्थामा रात में प्रहार करता है और रात में पांडवों के शिविर में जाता है। हुआ क्या कि पांडवों को श्री कृष्ण ले गए थे, वहां पांडवों के 5 पुत्र थे वो लेटे हुए थे, और ये बात अश्वत्थामा को पता नहीं थी। अश्वत्थामा उनको पांडव समझ रहा था और वो रात में गया और 5 सिर काट करके ले आया और दुर्योधन के पास आकर के बोला मैंने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, जो कर्ण ने नहीं कर पाया, वो मैंने कर दिखाया। मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन लेटा हुआ था, उसने लेटे लेटे कहा अच्छा एक काम करो, मुझे भीम का सिर दो। उसने भीम के पुत्र का सिर दिया जिसे वो भीम समझ रहा था। तो जैसे ही दुर्योधन ने उसे पकड़ा, हाथ में आते हुए टूट गया। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। उस समय दुर्योधन भी रो पड़ा। उसने कहा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, हमारे वंश में जो आखिरी जल देने वाले थे उनको ही तूने समाप्त कर दिया। दूसरे दिन अर्जुन और कृष्ण जब वापस आए, उनको जब पता चला तो अश्वत्थामा बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसको रथ से घसीटते हुए ले गए। कृष्ण को महाभारत में दूसरी बार यहाँ पे गुस्सा आया अश्वत्थामा पे। उन्होंने कहा कि तू ब्राह्मण होकर के इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है, कि इसकी सजा मौत नहीं हो सकती, अमर होने का श्राप देते हैं, और इसकी जो मड़ी है, जो सिर पे से मड़ी लगी है, उसको निकाल लो, जिससे अथाह दर्द में रहेगा और ये हमेशा इसी दर्द में भटकता रहेगा। अश्वत्थामा बड़ा व्याकुल हुआ। उसने कहा नहीं मुझे मौत दे दो, लेकिन मड़ी मत निकालो। श्री कृष्ण बोले नहीं, तेरी यही सजा है, जब मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर के आऊंगा तब तेरा उद्धार होगा, तब तक तू ऐसे ही पृथ्वी पर पहाड़ों पर ऐसे ही भटकता रहेगा। और उसके बाद से अश्वत्थामा अमर हो गया। अब जब कलयुग में पृथ्वीराज चौहान ने अपने बुजुर्गों से सुना कि इस पृथ्वी पर अश्वत्थामा जीवित हैं, और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पे एक गढ़ है असीरगढ़ जिसे बोलते हैं, वहां पे एक शिव मंदिर है, वहां पे अश्वत्थामा आज भी रात को आते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं वहां, और कई लोगों ने देखने का दावा किया है। पृथ्वीराज को अपने बुजुर्गों से पता चला कि अभी अश्वत्थामा जीवित हैं, इस पृथ्वी पे हैं, उस जगह पे आज भी आते हैं, लेकिन वहां पे पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि वहां पे जंगली जानवरों का पहरा रहता है। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली, उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा मुझे अश्वत्थामा से मिलना है। तो बताते हैं पृथ्वीराज चौहान वहां पे गए और कई दिनों तक रहे, वहां पे पहरा दिया उन्होंने, लेकिन उनको कोई वहां पे नहीं मिला। एक दिन कई दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे थे और पहाड़ी पे बैठे हुए थे, तभी बताते उन्होंने एक बहुत ही विशालकाय इंसान को देखा। पृथ्वीराज चौहान समझ गए कि इतना विशालकाय इंसान ही अश्वत्थामा ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि महाभारत के इंसान किस तरह के किस बल के हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने दंडवत प्रणाम किया, कहा कि मैं कई दिनों से भूखा प्यासा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अश्वत्थामा ने पूछा आप क्या चाहते हो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा मुझे दिव्य अस्त्र चाहिए, जैसे ही महाभारत के समय में दिव्य अस्त्र थे आप लोगों के पास, उसी तरह दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है। अश्वत्थामा बोला ये संभव नहीं है, क्योंकि
ये एक बड़ी ऊर्जा है जो आपका शरीर नहीं संभाल सकता। उस ऊर्जा को ग्रहण करने की आप में शक्ति नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए। जब वो जाने लगे तो शायद अश्वत्थामा जानता था आने वाला भविष्य क्या है। तो उसने कहा कि मैं आपको दिव्य अस्त्र तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसी विद्या दे सकता हूँ जो पहले यहाँ पे किसी के पास नहीं है। मैं आपको शब्द भेदी विद्या सिखाता हूँ। उसके बाद बताते हैं अश्वत्थामा ने उनको ये विद्या सिखाई। हालांकि मैं आपको बता दूं, जनश्रुति है, एक बहुत कम इतिहासकार इसे मानते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों को दूसरी जनश्रुति जो है कि मगध के जो भील थे, जो एकलव्य के वंशज थे, उनको ये विद्या आती थी। उन्होंने ये विद्या उनको सिखाई। किस तरह से सिखाई, ये दूसरी जनश्रुति की बात करेंगे, इसके लिए अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।